हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा लिख रखा है कि कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है, जो कि उसके आकार और उनके उद्देश्य पर और उनके अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी-बारी से इसको सारे की डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4, यानी एक सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नीचे वाले। नीचे कौन-कौन से हैं? यानी कि एक है उद्देश्य के आधार पर, यानी एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। ओके, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि एक है एनालॉग कंप्यूटर, एक है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इनके प्रकार को अच्छे से, यानी कि सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा सुपर कंप्यूटर, ये लिखा है आपके सामने सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? यानी कि ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है, जिसे हम लोग आम आदमी लोग इसे परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो नोट, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, प्रयोगशालाओं में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और महंगा और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी कि अगर मौसम की भविष्यवाणी जाननी है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, या फिर अंतरिक्ष में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री भेजना है तो हम इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है और ये आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इस पे एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो इस पर ही काम करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे कौन सा पॉइंट आएगा इसके बाद? सबसे पॉइंट इसमें एक थोड़ी नोटिस करने वाली बात ये है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि जो विश्व में बना था वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है क्रेवन, यानी कि CRAY और 1, ये रहा क्रेवन। ठीक है, क्रेवन जो कि 1979 में, यानी ये आपको इम्पोर्टेंट डेट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। यानी अमेरिका में बनाया गया था। यानी सबसे पहला जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, वो किसने बनाया था? अमेरिका ने। और वो कब बनाया था? 1979 में। ठीक है, ये रहा आपको ज़रूर लिख लें, से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं हम लोगों के। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था, वो था परम 8000। इसमें थोड़ा मिस्टेक है PDF में, परम 8000 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, परम और इसके बाद 8000 और लगा देना है आपको। ठीक है, 8000, परम 8000 नाम है इसका, जो कि 1998 में बनाया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा। ये आपको इम्पोर्टेंट डेट टाइम याद रखना है। फिर हम आएंगे इसके बाद नीचे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, यानी माइक्रो कंप्यूटर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसी ही होती है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी कि जो हम लोग अपने घरों में PC वगैरह यूज़ करते हैं वो हम लोगों के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इसमें डला होता है, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में जो माइक्रो कंप्यूटर का आकार है वो बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि जैसे हम लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः यानी कि बिजनेस वगैरह में और हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पॉइंट थे वो क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो और ये मिनी, ये क्या है? तो मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत ही छोटा होता है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कई ज़्यादा होती है। ठीक है,
इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटी छोटी कंपनियां करती हैं। जैसे हम लोग इनका प्रयोग सर्वर बनाने में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सर्वर में क्या होता है कि हम एक थोड़ा CPU बड़ा टाइप का बना लेते हैं, उससे कई मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और इसे कंपनी वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। जैसे जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं वो हम लोग उसे लगा लेते हैं और उसके बाद वो कई सारे बंदे उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर से बड़े और खर्चीले मगर उससे तेज़ गति से ये कार्य करते हैं, ठीक है। नोट, जैसे ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियां, पैसों के लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने ATM देखा होगा, उसमें जो वो लगा रहता है वो कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, से हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। रेलवे में टिकट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे मॉल वगैरह में हम लोग लेन देन करते हैं, वो सब कौन से कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। और कोई इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात? ठीक है, याद रखना है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, यानी कि वो आपके सबसे पहले पॉइंट थे कौन से? आकार के आधार पर थे, यानी जो आपके आकार के आधार पर थे वो चारों, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग उद्देश्य के आधार पर पढ़ेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर थोड़ा ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, उसमें थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। उसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा को तैयार करना या प्रिंटिंग का काम करना, किसी तरह के सूचना पत्र तैयार करना, ये सारे क्या हैं? सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर, यानी कि इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान और इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और मौसम विभाग। यानी कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हमारे एक विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर में आता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का याद रखना आप, और इसकी डेट वगैरह मैंने बता ही दी है। और सामान्य उद्देश्य के लिए जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं या मिनी कंप्यूटर, बहुत सारे इसमें यूज़ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिसमें लिखा है एनालॉग कंप्यूटर, यानी इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम हैं जो उनको अंकों में व्यक्त करता है। यानी कि जो अंक लिख के आते हैं 1 2 3 उसमें व्यक्त करता है, उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो हम लोग दाब वगैरह नापते हैं, तापमान या फिर भूकंप वगैरह, वो सब एनालॉग कंप्यूटर से ही ना मापे जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करता है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करके उसका रिजल्ट और आउटपुट हमें दिखाता है, ठीक है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर की बजट तैयार करने इत्यादि में किया जाता है। जैसे जो हमारे आजकल के सारे कंप्यूटर हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है। और आजकल तो हमारे डिजिटल मीटर वगैरह भी चलने लगे हैं, जैसे नहीं उसमें चलाए जाते हैं बाइक वगैरह में, अब तो सारे डिजिटल ही आने लगे हैं, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? यानी कि इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर जो दोनों आ जाते हैं, दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, उन्हीं को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी ये कंप्यूटर दोनों का काम कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर अस्पताल यानी हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है, क्योंकि वो हमारे तापमान को भी नापते हैं और भी कई सारी चीज़ों को मापते हैं, डिजिटल तरीके से भी और एनालॉग तरीके से भी, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई है नहीं है कंप्यूटर के प्रकार में। अगर और भी कुछ जानना है आपके तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारा ज्ञान देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कंप्यूटर की अगर कोई सी भी प्रॉब्लम आपको आती है तो हमसे ज़रूर शेयर करें, और मैं वीडियो आपकी लाता रहूँगा लाइन बाई लाइन। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू।